वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री जी के बारे में इसलिए बात करने वाला हूं कि आज हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। यदि हम एक तरफ देखते हैं, हमें हमेशा दोनों पहलुओं को देखना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम आदर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जिस देश में रहो उस देश की कानून व्यवस्था को मानो, जिस देश में रहो उस सरकार के नियम को कायदे को फॉलो करो। हम तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो सरकार के चमचे हैं, जो सरकार के अंडर में आते हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बजरंग दल है, आरएसएस है, बीजेपी के आरएसएस के कुछ एजेंडा अपना चलाते हैं अलग है, तो सब किसके कंट्रोल में होता है? सबसे प्रमुख जो होता है भारत का वो होता है प्रधानमंत्री पद, जो कि बेहद जानना हमारे लिए जरूरी है मेरे प्रियो। मैं इसलिए आज आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ दिखावा के लिए भारत के प्रधानमंत्री बाइबल का सम्मान करते हैं, उसे चूमते हैं, और दूसरी तरफ बाइबल को लातों तरह रौंदा जाता है, उसे जलाया जाता है, उसे ट्रकों में भर करके फेंकने की कोशिश की जाती है, कूड़ा समझ करके, करकट समझ करके, जो भी वो समझते हों। मेरे प्रियो, आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, वो क्रिश्चियन समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर सिर्फ दिखावा के लिए करते हैं। अब आने वाला है 25 दिसंबर। अब देखिएगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से 25 दिसंबर पर प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। हालांकि वो हर साल बोलते हैं, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि जो मनुवादी लोग हैं वो बाइबल का सम्मान बिल्कुल नहीं करते मेरे प्रियो। भले ही एक नजरिए से आप ये समझिए कि भारत के प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमसे ये मतलब है कि यदि हम जिस विश्वास के कारण जी रहे हैं, जिस बाइबल के वचनों के द्वारा आज हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है, हमें बरकत दिया है, हमें चंगाई दी है परमेश्वर ने, क्या हम उसका सम्मान ना करें? क्या हमें तकलीफ नहीं होती है? क्या हमें दुख नहीं होता है जब आपके बजरंग दल के लोग प्रार्थना करने नहीं देते हैं, जब आपके आरएसएस के लोग घुस करके कभी थाने में मारते हैं, कभी चौकियों में, कभी प्रार्थना घर में, कभी चर्चों में घुस करके? बहुत सारे स्थान हैं जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना होती है, कलीसिया है या छोटी है, वहीं पर ज्यादा ये लोग टारगेट करते हैं। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप दिखावा बंद करिए, क्योंकि मनुवादियों के बीच में आप भी फंसे हुए हैं। आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके भी हाथ में कुछ नहीं है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, क्योंकि जो आरएसएस कहता है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें जानना जरूरी है, हमें यह समझना जरूरी है कि किस तरीके से आज हमारे साथ गेम खेला जाता है, किस तरीके की राजनीति की जाती है, ये हमें जानना बेहद जरूरी है। और आप सतर्क रहें, सावधान रहें कि हमें किसको प्रधानमंत्री चुनना है। ये सब जनता के हाथों में होती है मेरे प्रियो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सावधान हो जाइए, समझदार बनिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कबूतर के समान भोले भी बनो और सांप की तरह चालाक भी बनो। तो अभी तक जो हमारे समुदाय के लोग थे, जो विश्वासी मसीह भाई बहन थे, वो तो कबूतर के तरह के बिल्कुल भी शांत बैठे थे,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि तुम सावधान रहो और शैतान की तरीके, जो सर्प के तरीके, सांप के तरीके, आपको चतुर भी बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि कोई तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके तरफ दूसरा गाल फेर देना। आपने दाएं गाल का मतलब समझा? कोई व्यक्ति दाएं गाल पे थप्पड़ कैसे मार सकता है? मैं आपसे कह दूं कि आप एक व्यक्ति को थप्पड़ मार के दिखाइए, जब वो आपका या अपना दाहिना हाथ उठाएंगे या अगला व्यक्ति उठाएगा तो उसके बाएं गाल पे पड़ेगा, ना कि दाएं गाल पे पड़ेगा। इसको समझिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है, हमें क्या समझना है आज। सपोज दैट मैं आपको या अपने आप को थप्पड़ मारूंगा, किधर मारूंगा? ऐसे या फिर ऐसे? ऐसे मारूंगा तो ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो किधर जाएगा थप्पड़? बाएं हाथ में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा दाएं गाल पे थप्पड़ कोई मारे तब उसकी तरफ अपना गाल फेर देना। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सतर्क किया है। भेद भरी बातों को हमें जानना है, तो इसलिए आप निसंकोच होकर के ये मत सोचिए कि कोई व्यक्ति जैसे एक पास्टर को थप्पड़ मारा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोई गाल तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसकी ओर बाएं ओर फेर देना। अरे पहले आप देखिए कि उसने दाएं पे मारा है कि बाएं गाल पे थप्पड़ मारा है? उसने बाएं गाल पे थप्पड़ मारा था। तो ये एक एक जो मैक्रोनिक्स की बातें होती हैं उसे हमें समझना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तब बढ़ाना। स्वाभाविक बात है 99% लोग हैं जो कि राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे आपको थप्पड़ मारने के लिए। 1% हो सकता है कि वो जो बायां हाथ होता है उससे वो थप्पड़ मारे, जैसे हम बोलते हैं लेफ्टी, या फिर मतलब लेफ्टी जिसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड, तब जाकर के वो सही थप्पड़ माना जाएगा मेरे प्रियो। कभी आपने देखा कि कोई बाएं हाथ से थप्पड़ मारता है? नहीं मेरे प्रियो, हमेशा ये हाथ का इस्तेमाल करता है, दाहिना हाथ का इस्तेमाल करता है। तो ये बात याद रखना। अब कोई भी घटना घटे, कोई भी पास्टर को या मारा जा रहा है, तो ये पास्टर वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि तेरे कोई गाल पे, दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां उसकी ओर फेर देना। तो इसका मतलब सीधा सिंपल यही है कि आपको वहां पर जवाब देना है, ना कि आपको वहां पे अपना गाल आगे बढ़ाना है मार खाने के लिए। तो ये बात आप याद रखेंगे। यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करिए, शेयर करें, ताकि और लोग जान सकें और लोग सीख सकें। मेरे प्रियो, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको जो भी ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया उसे आप ग्रहण करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। और मैं आदर करता हूं परमेश्वर के वचन का कि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता रहे, ताकि हम अपने मसीह भाई बहनों को सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकें। यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे नहीं फॉलो किए हैं तो किसका वेट करते हैं? नहीं इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। ट्विटर तो अनिवार्य है मेरे प्रियो, आप सभी लोग इंस्टॉल करिए, अच्छे से प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए और रीट्वीट करिए और जीसस न्यूज़ तक को आप सर्च करिए। वहां पर हम मुद्दे उठाते रहते हैं। जितना रीट्वीट होगा, जितने कमेंट्स होंगे, जितने लाइक्स होंगे,
उतना ज़्यादा वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए हम करें या होम मिनिस्टर के लिए करें या किसी प्रशासन के लिए करें, तो हम उस तक बात को पहुंचा सके। मेरे प्यो, नहीं इस्तेमाल करना आप जानते हैं ट्विटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक कैसे किया जाता है, या फिर इंस्टाग्राम कैसे यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी वीडियो है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए कि ट्विटर कैसे चलाएं, फेसबुक कैसे चलाएं, इंस्टाग्राम कैसे चलाएं, आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।